अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास एक अदर ट्यूबलर बैटरी है और एक या दो आपके पास 545 वाट वाले सोलर पैनल्स हैं, तो फिर आपको साथ चार्ज कंट्रोलर कौन सा लगाना चाहिए। क्या आप उसके साथ पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं या फिर आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए। और अगर ट्यूबलर बैटरी नहीं है तो फिर आपको कौन सा कंट्रोलर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक अदद 550 वाट का सोलर पैनल है और एक ट्यूबलर बैटरी है, तो आपको साथ एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर क्यों लगाना चाहिए, उसकी मेन रीज़न ये है कि आपकी जो सिंगल बैटरी है उसको चाहिए 12 वोल्ट और जो आपका सोलर पैनल है वो है 49 वोल्ट का। 49 वोल्ट जब आप बैटरी को देंगे, ना सिर्फ बैटरी ख़राब होगी बल्कि आपकी बैटरी ज़्यादा अम्पेयर से चार्ज भी नहीं होगी और जो सोलर पैनल के अम्पेयर होंगे उन्हीं अम्पेयर्स के ऊपर बैटरी चार्ज हो रही होगी। इसके अलावा आपका जो सोलर पैनल है वो भी डैमेज हो सकता है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हैवी लोड आ जाएगा और जो आपका सोलर पैनल है वो हीट अप होगा और उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एक या दो सोलर पैनल भी लगा रहे हैं तो फिर भी आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ही लगाना चाहिए। कुछ लोग पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाकर काम चला रहे हैं, उनका काम चल भी रहा है, बैटरियां भी चार्ज हो रही हैं और प्रॉब्लम भी कोई नहीं हो रही, लेकिन अनकरीब उनके जो सोलर पैनल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे और सबसे पहले जो चीज़ ख़राब होने वाली है वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जल जाएगा, क्योंकि वो ओवर हीट हो जाता है और ओवरलोड होने की वजह से, क्योंकि प्लेट के जो हैं वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं और बैटरी आपने 12 वोल्ट के साथ लगाई हुई है या फिर आपने दो बैटरी सीरीज में कनेक्ट करके 24 वोल्ट पे लगाई हुई है, तो फिर भी आपकी जो सोलर पैनल है उसके वोल्टेज कहीं ज़्यादा हैं जो आपकी बैटरियां हैं। तो जो सारा लोड है वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर में से गुजर के बैटरी की तरफ जा रहा है, तो अनकरीब वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जल जाएगा। अगर किसी का नहीं जल रहा उसकी मेन रीज़न ये है कि उसने जो वायर लगाई हुई है बहुत ही ज़्यादा पतली वायर लगाई हुई है, इसलिए उसके जो वोल्टेज हैं वो पूरे आगे बैटरी को ट्रांसफ़र नहीं हो रहे और वो रास्ते में ड्रॉप हो रहे हैं। वोल्टेज पूरे आगे ट्रांसफ़र ना होने की वजह से अम्पेयर भी कम हो जाते हैं, इस वजह से जो प्लेट के ऊपर लोड है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए इन लोगों का सिस्टम चल रहा है। एमपीपीटी स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यानी कि उसने मैक्सिमम जो पावर पॉइंट्स है वो ट्रैक करने हैं, यानी कि उसने डिटेक्ट करना है कि आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है या 24 वोल्ट की है, उतने वोल्टेज उसने आगे प्रोवाइड करने हैं। चार्जिंग वोल्टेज उसने लो कर देने हैं, यानी कि पीछे प्लेट से उसने लेने हैं 50 वोल्ट, आगे उसने बैटरी को अगर 12 वोल्ट लगाई हुई है तो 12 वोल्ट देने हैं, अगर 24 वोल्ट की बैटरी है तो उसकी 24 वोल्ट पे उस हिसाब से चार्ज करवाना है। तो जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता। वो अगर ऊपर से आपके सोलर पैनल के 45 या 50 वोल्ट आ रहे हैं, वो आगे डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा बैटरी को। लोग बैटरी के ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी एक सिंगल बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे तो सिर्फ 14-15 वोल्ट ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है उसने वोल्टेज ट्रांसफर कर दिए हैं और कम कर दिए हैं। ऐसा हरगिज नहीं होता। जो आपका पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है वो आगे वोल्टेज को कन्वर्ट नहीं करता, वो जितने वोल्ट आ रहे होते हैं उतने ही आगे देता है। जो टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज कम आपको नजर आ रहे हैं वो बैटरी के लोड की वजह से है, वो बैटरी अब्जॉर्ब कर लेती है ओवर वोल्टेज जो उसको मिल रहे हैं, वो अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की वजह से टर्मिनल के ऊपर 15-16 वोल्ट ही रह जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की ना सिर्फ बैटरियां खराब होती हैं बल्कि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर भी बार बार जल जाता है और जो सोलर पैनल है वो भी अनकरीब जो उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं और वो ओवर हीट हो के बहुत उसकी लाइफ डिक्रीज हो जाती है, बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है।